कभी मैं भी एक इंसान था, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ होगा? आओ जानते हैं मेरी स्टोरी। बहुत समय पहले हिमालय की हरी भरी वादियों में बसे एक शांत गांव में सागर नाम का एक नौजवान संगीतकार रहता था। वो अमीर नहीं था, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ खास था, उसका संगीत। जब वो अपनी बांसुरी बजाता तो ऐसा लगता मानो पूरी कायनात ठहर कर उसे सुन रही हो। लेकिन सागर शोहरत के लिए नहीं बजाता था, वो सिर्फ एक इंसान के लिए बजाता था, प्रीत। क्या आप राजमहल चल के राजा के लिए बांसुरी बजाओगे? नहीं, मैं सिर्फ एक इंसान के लिए बांसुरी बजाता हूं, और वो है प्रीत। प्रीत गांव के सबसे अमीर ठाकुर की बेटी थी। वो सोने के कंगन और रेशमी सलवार सूट पहनती थी और उसकी चाल में एक राजकुमारी जैसी नजाकत थी। लेकिन दूसरों के विपरीत उसे धन दौलत की परवाह नहीं थी। मुझे धन दौलत अमीरी पसंद नहीं है, मुझे तो सिंपलिसिटी पसंद है। वो चुपके से नदी किनारे ऊंची घास में छिपकर बैठ जाती, सिर्फ सागर की बांसुरी सुनने के लिए। और वहीं पानी के किनारे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन जाहिर है हर प्रेम कहानी आसान नहीं होती। जब प्रीत के पिता को पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। ठाकुर साहब, प्रीत नदी किनारे एक बांसुरी बजने वाले गरीब से इश्क लड़ा रही है। नहीं, एक गरीब बांसुरी बजाने वाला? कभी नहीं। तुम्हारी शादी एक बड़े जमींदार के बेटे से होगी। पापा प्लीज, मुझे सागर से ही शादी करनी है। मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकती। मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर लिया, फिर तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। पापा नहीं मान रहे हैं सागर, चलो हम लोग भाग चलते हैं कहीं दूर। अगर मैं तुम्हें अभी ले गया तो तुम सब कुछ खो दोगी, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी इज्जत। तो फिर हम क्या करें? बोलो ना सागर, प्लीज बोलो। मैं तुम्हारे काबिल बनकर दिखाऊंगा, मुझे बस 1 साल का समय दो। मैं सफर करूंगा, सीखूंगा और सम्मान के साथ वापस लौटूंगा। भारी मन से सागर चला गया। उसने पहाड़ चढ़े, नदियां पार की और महाराजाओं के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन किया। उसके संगीत ने उसे सोना और शोहरत दोनों दिलाई। लेकिन हर रात वो सितारों को देखता और प्रीत का नाम फुसफुसाता। प्रीत। एक लंबे साल के बाद वो वादी में लौटा, मजबूत, आत्मविश्वासी और अब गरीब नहीं था। लेकिन प्रीत वो जा चुकी थी, एक गांव वाले ने बताया। पिछले महीने ही उसकी शादी हो गई एक जमींदार के बेटे से। सागर का दिल टूटकर बिखर गया। फिर भी वो उसके घर गया। जब प्रीत ने उसे देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने इंतजार किया, लेकिन मेरे बाबूजी ने मुझसे कहा कि तुम मर चुके हो। सागर ने पूछा, और तुमने उन पर विश्वास कर लिया? मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं टूट चुकी थी। सागर ने उसकी रेशमी पोशाक और गहनों को देखा। वो धीरे से मुस्कुराया। तुम भूल गई हो कि तुम नदी किनारे कौन थी? उस रात सागर अकेले जंगल में चला गया। वो सितारों के नीचे एक चट्टान पर बैठ गया और अपनी बांसुरी आखिरी बार बजाई। और जैसे ही उसका संगीत रात में गूंजा, उसने खामोश दुआ मांगी। हे ईश्वर, मुझे इस दर्द को भूलना है और रोशनी को महसूस करना है। देवताओं ने उसकी प्रार्थना सुनी। जाओ, अब तुम रात को रोशन करोगे। तुम एक छोटे से चमकने वाले कीड़े में बदल जाओगे और अपना दर्द भूल जाओगे। उन्होंने उसे एक छोटे से चमकने वाले कीड़े में बदल दिया, दुनिया का सबसे पहला जुगनू। अब जब भी गर्मियों की गर्म रातों में आप किसी जुगनू को नदी के किनारे नाचते हुए देखें तो उसका पीछा ना करें। वो बस सागर है, जो अभी भी अपना खामोश गीत गा रहा है।
अभी भी उस प्यार की तलाश में है जिसे उसने कभी खो दिया था। कहानी का सार यह है कि सच्चा प्यार धन दौलत या रुतबे के बारे में नहीं है। ये वफादारी, धैर्य और अपने दिल के प्रति सच्चे रहने के बारे में है। लेकिन याद रखें, जब कोई चला जाता है तो हर कोई हमेशा के लिए इंतजार नहीं करता। कुछ दिल रोशनी में बदल जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल MNC Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।